फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंप्लेन आते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। उनका कहना है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं इससे जुड़े हुए, तो इसे कैसे दूर किया जाए। मैं आज आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा और फार्मूलाज को याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिससे आपको ये इजी भी लगेगा और आसानी से याद भी हो जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हम जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ इसके रेशियो जो है वो एक राइट ट्रायंगल के लिए ही काम करते हैं। सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम ये सब जानते हैं कि ये कहलाता है हाइपोटेनस। द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनस। बट व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर एंड बेस? परपेंडिकुलर और बेस ये एंगल पर डिपेंड करता है, हम कौन सा एंगल ले रहे हैं। परपेंडिकुलर इज द साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल। फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक एंगल C, for angle C, in that case perpendicular, side opposite to equal angle, that means AB, and base side adjacent to angle. If we take angle C, then base is BC, this. And for angle A, अगर हम एंगल ले लेते हैं तो साइड ऑपोजिट टू एंगल है BC, दैट मींस परपेंडिकुलर हो जाएगा BC एंड बेस होगा AB। बट इन बोथ केसेस हाइपोटेनस इज सेम, दैट इज AC। हाइपोटेनस सेम होगा जो कि AC है। तो इन तीनों साइड से जुड़े, मान लीजिए हम इसी एंगल को डिनोट करके चलते हैं, एंड दिस एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा। ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग पढ़ते हैं थीटा। तो थीटा लेकर चलते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में P, B और H से जुड़े, इन तीनों से जुड़े 6 रेशियो होते हैं, एंड दे आर साइन थीटा, cos थीटा एंड टेन थीटा। फिर cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। इसको क्रम से याद रखेंगे आप लोग, sin cos tan cot sec cosec, क्लॉकवाइज sin cos tan cot sec cosec। अब आते हैं फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इससे जुड़े रेशियो के बारे में। sin थीटा इज इक्वल टू P by H, cos थीटा इज इक्वल टू B by H and cot theta is equal to P by B। इसको याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स है, कुछ सेंटेंस हम याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, साइन कॉस टेन लिखने के बाद हम ये याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इससे ये पता चल जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग है, या आप लोग अपने से भी कुछ बना सकते हैं, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से याद रख सकते हैं। अब इसके नीचे का बाकी जो 3 रेशियो है, साइन का जस्ट इनवर्स यानी कि उल्टा होता है कोसेक, दैट मींस इफ साइन इज इक्वल टू P by H, देन कोसेक थीटा H by P। सेक इज द ऑपोजिट ऑफ cos, दैट मींस H by B, एंड tan थीटा P by B, cot थीटा B by P। ये हो गया। अब इन्हीं 6 रेशियो से रिलेटेड हम बहुत सारे फॉर्मूलाज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये हम मानते हैं वन सेट ऑफ फॉर्मूला देन द अदर इज, तो साइन का कन्वर्स है कोसेक। अगर हम इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें P by H into H by P, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 1। तो वी कैन राइट साइन थीटा into कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये अब इसी तरह से अगर हम इस क्रम में आगे बढ़े तो cos को sec से मल्टीप्लाई करने पर भी 1 होगा,
cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। फिर उसी तरह से हम लिख सकते हैं cos इज इक्वल टू 1 बाई sec और sec इज इक्वल टू 1 बाई cos, लाइक दिस tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। अब सिमिलरली यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ये हो गया sin का cos है, cos का sec और tan का cot। ये कन्वर्स अगर हम याद रखेंगे तो अगर इसका ट्रिक याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो हम ये सारा फॉर्मूला अपने आप बना सकते हैं। अब कुछ और हम आगे देखते हैं। अगर हम sin बाई cos इस दोनों को डिवाइड करें तो sin का वैल्यू है p बाई h और डिवाइड करें b बाई h से, तो h से h कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट क्या बचेगा? p बाई b। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। sin बाई cos करें तो tan का वैल्यू आ जाएगा। और अगर हम इसी का उल्टा कर दें दैट मीन्स cos बाई sin, तो h से h कैंसिल होकर हो जाएगा b बाई p, दैट मीन्स cot थीटा। तो इसी को हम लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। तो ये क्लियर है, tan थीटा इज इक्वल टू cos sin बाई cos एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos बाई sin। ये बेसिक्स है, बेसिक फॉर्मूलाज है। अब इसके बाद इसमें बहुत सारे और भी फॉर्मूलाज आते हैं, कुछ और फॉर्मूलाज में। तो स्क्वायर में जाने से पहले हम ये समझते हैं, अगर हम sin थीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो sin थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा? अगर हम ये लिखते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर, sin थीटा स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा। तो इसमें से सही कौन है? ये प्रोसेस गलत है, ये भी गलत है और ये सही है। यानी अगर हमें sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा किसी भी रेशियो का स्क्वायर करना होगा तो हम उस रेशियो में स्क्वायर देंगे, ना कि उसके एंगल में। ठीक है, तो अब इसके आधार पर कुछ फॉर्मूला हम बनाते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। मैं एक का सत्यापन कर देता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ एक को, बाकी आपको सारा समझ में आ जाएगा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैंने बताया था sin थीटा का वैल्यू होता है p बाई h, तो sin स्क्वायर दैट मींस p स्क्वायर बाई h स्क्वायर, cos स्क्वायर यानी b स्क्वायर बाई h स्क्वायर। अगर हम एलसीएम ले लें h स्क्वायर तो ऊपर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड पाइथागोरस थ्योरम से सभी परिचित हैं आप लोग, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है? h स्क्वायर बाई h स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया, आ गया 1। तो इस तरह से ये आया है। अब हम इसको आगे लिख सकते हैं। अगर हम sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखें, ये होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और अगर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखें तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूला इसी से रिलेटेड है। अगर हम इस एक फॉर्मूला को याद रखें तो ये दोनों अपने आप बन जाएगा। नेक्स्ट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं इस मेथड से, वैल्यू बैठाकर। sec स्क्वायर थीटा, अगर हम यहां से sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अगर tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, अच्छे से समझना है, बहुत आसान चैप्टर है। नेक्स्ट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो जिस तरह से एक फॉर्मूला से दो बनाए, एक से ये दो बनाए, उसी तरह से इस एक से भी दो फॉर्मूला बन जाएगा। cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1।
इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप लोगों को पता होगा कि नहीं, किसे कहते हैं? वैसे दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो, दैट मीन्स इफ वी ऐड 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री then both angles are complement of each other, 60 and 30। तो अगर एक एंगल मालूम हो तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या होगा? उसको 90 में से माइनस कर देंगे। तो जिस तरह से 6 रेशियो जिस क्रम में बताए थे उस क्रम में लिख लीजिए, आप बहुत आसानी से याद हो जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। इसी क्रम में मैंने बताया था शुरू में ही, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, और इसमें दो का पेयर लगा दीजिए, ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा। कैसे? साइन थीटा इज इक्वल टू होगा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। देख रहे हो, ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन। फिर ये दोनों होगा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। फिर ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू cosec 90 minus theta and cosec theta is equal to sec 90 minus theta। ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। पार्टिकुलर एंगल्स कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन पांचों एंगल्स में ये 6 रेशियो जो है हमको सबका वैल्यू जानना है। तो ज्योमेट्रिकली तो निकालने का इन्हें अलग मेथड होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्रिक्स बता रहा हूँ कि इसे याद कैसे रखें, इसलिए मैं ट्रिक्स के बारे में ही बताऊंगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, यह उसी क्रम में लिख लेंगे जिस क्रम में बताया था मैंने। साइन और 0 से 90 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब जानिए उसके बाद क्या करें। साइन काउंटिंग लिख देते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, ये, और सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर्स, समझ में आया क्या किया मैंने? 0, 1, 2, 3, 4 divided by 4 and square root of numbers. So 0 by 4 that is 0 और इसका रूट क्या होगा? 0, यानी sin 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 0। 30 डिग्री, तो 1 by 4, 1 का स्क्वायर रूट सभी जानते हैं 1 होता है और 4 का 2, that means sin 30 डिग्री is equal to 1 by 2। 45, ये तो कैंसिल होगा, 1 और 2, 1 का रूट 1 और 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, 1/√2। फिर यहाँ 3, तो ये रूट 3 ही रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, दैट मीन्स sin 60 डिग्री √3/2। और ये 4 से रूट कट जाएगा 4 बाद में और 1 का रूट। आपको सिर्फ ये याद रखना, साइन का हो गया sin 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। अब आगे बढ़ते हैं cos में। तो साइन का जो असेंडिंग ऑर्डर है वो cos का डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा। साइन जैसे जैसे बढ़ रहा है cos वैसे घट जाएगा। दैट मीन्स ये जो 0 से 90 तक गए थे इसमें 90 से 0 तक का वैल्यू रह जाएगा, यानी जो sin 90 था वो बन जाएगा cos 0, 1 का 1। फिर √3/2 ये यहाँ आ जाएगा, 1/√2 फिर यही रहेगा 1/√2। फिर ये 30 डिग्री का आ जाएगा, यहाँ 60 डिग्री में, और ये 0 का cos का निकल गया कितनी आसानी से।
अब इसके बाद है टेन। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन बाई कॉस को करेंगे तो टेन थीटा मिल जाएगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं। तो टेन निकालना है साइन बाई कॉस, 0/1 दैट मीन्स 0, 1/2 डिवाइड रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, 1/√2 डिवाइड 1/√2, 1, √3/2 डिवाइड 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो √3 और 1/0। तो 0 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। उसका वैल्यू क्या होता है? हमारे महान मैथमेटिशियन थे रामानुजन, उन्होंने बताया था कि इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, या हम लोग उसको इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, हॉरिजॉन्टल 8 लिखकर। अब कॉट से कॉसेक हम पहले बता चुके हैं, ये सब इसका उल्टा। तो कॉट 10 का उल्टा करते जाइए, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, 1/√3 ये होगा √3, 1 का 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3 और इन्फिनिटी का हो जाएगा 0। अब इसके बाद से, तो से किसका कन्वर्स है? कॉस। अब यहाँ से इसका कन्वर्स करते जाइए, 1 का 1, √3/2, 2/√3, 1/√2, √2, 1/2, 2 एंड 0 का फिर से इन्फिनिटी। अब कॉसेक साइन का है उल्टा, तो 0 का इन्फिनिटी, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का 1। ये पूरा टेबल देख रहे हैं आप, ये इसका शॉर्ट ट्रिक्स है। इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात, अगर आपको हमारा ये ट्रिक समझ में आया, आसान लगा, ट्रिगोनोमेट्री आपको समझ में आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि कुछ मेरा भी इंकरेजमेंट होता रहे और मैं आपको आगे और भी नए नए ट्रिक्स बताता रहूँ।